Hello everyone, I am Payal and now I am going to teach you class 3rd standard subject Hindi. Here I am using textbook Sunhari Dhoop. Chapter number 15 यहाँ दिवाली याद रहेगी. So in this chapter, in part 1, we already finish the reading and we know the story now. Yes. So here is the one family. They want to celebrate Deepavali this year in a very different way. And they did also. So now we will see the exercise. Question answer. Okay, let's start. And if you're new in my channel, so please subscribe and like. This is my humble request to you. Let's start. Shabdarth. Shabdarth means words meaning. उचित. उचित यानी होता है सही. समर्थन, सहमत, सहमति यानी कि जैसे कि किसी एक टॉपिक पर एग्री हो जाना है ना, उसे ही हम कहेंगे सहमति. मिलावट. मिलावट मीन्स एग्जाम्पल चॉकलेट है ना, तो चॉकलेट अभी थोड़ी है. या फिर मिल्क. एग्जाम्पल मिल्क का काफी अच्छा एग्जाम्पल है. अगर आधा ग्लास मिल्क है लेकिन हमें 1 ग्लास मिल्क की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी ऐड कर देते हैं. तो मिल्क की क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन जो मिल्क की प्योरिटी जो जितना प्योर था पहले वो उतना नहीं होता. उसमें हमने क्या किया, पानी डालकर उसे मिक्स कर दिया, उसकी क्वांटिटी हाई कर दी और उसकी क्वालिटी हमने लो कर दी. तो हमने क्या किया, मिल्क में पानी मिला दिया हाफ, 1 ग्लास के लिए. तो ये हमने क्या किया, मिलावट किया. तो इसे ही हम मिलावट कहते हैं. खाद्य पदार्थ में कुछ मिला देना. स्वादिष्ट. स्वादिष्ट यानी कि स्वाद से परिपूर्ण, यानी कि जो बहुत ज्यादा टेस्टी हो. सहायता यानी मदद, हेल्प. पर्यावरण यानी कि आसपास का वातावरण. यू नो द इन्वायरमेंट वेरी वेल. मुबारकबाद यानी कि बधाई. कॉन्ग्रेचुलेशन वी आर सेइंग यस. रोचक यानी कि मजेदार. प्रकाश, रोशनी. पर्व यानी कि त्योहार, फेस्टिवल. उत्सुकता यानी कि जिज्ञासा. जेब खर्च यानी कि महीने में बच्चों को उनके खर्च के लिए दिए जाने वाले पैसे, जिसे हम पॉकेट मनी भी कहते हैं. निर्धन यानी कि गरीब, पुअर. अब यहाँ पर दिया गया है लाइक MCQ. दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर इन एग्जाम विल कम फॉर द 1 मार्क्स. किसने कहा, सही उत्तर चुनकर बताओ. मैंने कुछ दिन पहले टीवी पर जलेबियां बनाना सीखा है. किसने कहा, माँ ने. यहाँ पर टिक कर लीजिए. यह सब बनाने में हम भी माँ की सहायता करेंगे. हु सेड दिस लाइन? पुलकित सेड. यस. सचमुच यह दिवाली हमेशा याद रहेगी. हु सेड दिस लाइन? पिताजी, फादर सेड. यस. सो टिक मार्क. देन नेक्स्ट. बच्चे इस बार दिवाली कैसे मनाना चाहते थे? मौखिक मीन्स orally. This question you should prepare well for the oral purpose. In oral exam, this question will be asked. Whatever these types of the questions given in every chapter, that should be prepared. So important for the oral purpose.
बच्चे इस बार दीपावली कैसे मनाना चाहते थे? बच्चे इस बार दिवाली कुछ अलग तरह से मनाना चाहते थे, जो हमेशा याद रहे। अप टू हियर द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, वर्तिका ने बाजार से मिठाइयां लाने के लिए मना क्यों किया? मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है, इसलिए मिठाइयां बाजार से लाने के बजाय घर पर ही बनाई, इसलिए उन्होंने बाजार से मिठाई लाने के लिए मना किया। यस। थर्ड क्वेश्चन, दिवाली कब मनाई जाती है? तो दिवाली, दिवाली और दीपावली, सो दीपावली इज द राइट वर्ड। ओके। दीपावली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। दिस शुड बी रिमेंबर। दिवाली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन रिटन, सिखों के लिए दिवाली का दिन विशेष क्यों होता है? सिखों के लिए दिन इसलिए भी विशेष होता है, इस दिन को वे बूंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकित और वर्तिका किसे और क्या देना चाहते थे? पुलकित और वर्तिका ने पड़ोस की बस्ती में निर्धन बच्चों को कपड़े, किताबें व खिलौने देना चाहते थे। जो हमने लेसन में पढ़ा, जो झुग्गी झोपड़ी में कुछ गरीब लोग रहते थे, गरीब बच्चे, उन्हें वो कपड़े, किताबें और खिलौने देना चाहते थे। पुलकित की अध्यापिका, देखो अध्यापिका यानी कि लेडी टीचर, यस, और अध्यापक यानी कि जेंट्स, जेंट्स सर, सर अध्यापिका यानी कि मैम होगी और अध्यापक सर को कहते हैं हिंदी में, और शिक्षक यानी कि टीचर। पुलकित की अध्यापिका ने कक्षा में समझाया, यहाँ पे समझाया है, यहाँ पे समझाया है, समझाया, ठीक से दिख नहीं रहा है। पुलकित की अध्यापिका ने कक्षा में समझाया था कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। यस। फिर अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, रंग भरो, उससे संबंधित त्योहार लिखो। तो यहाँ पे पिचकारी, इसे कलर कर लेना है, होली में यूज करते हैं, दिया दीपावली में, क्रिसमस ट्री को हम डेकोरेट करते हैं क्रिसमस में, और राखी हम यूज करते हैं रक्षाबंधन में। सो I written only the names. You should color it. Your favorite color use and. Now see, here is in this yellow box, here is the given some words. के लिए, से, ने, पर. Whatever the suitable words in sentence that we should write. Okay. ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका कुछ टेक्निक हो या फिर कुछ जैसे कि कहते हैं कुछ इसका हिंट हो या ग्रामर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, व्याकरण वगैरह। जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स जो आ सकता है। तो वर्तिका ने पुलकित की बात को समर्थन किया, हम दिवाली अलग तरीके से मनाएंगे। मैंने टीवी पर जलेबियां बनाना सीखा है। वर्तिका ने घर के दरवाजे पर रंगोली बनाई। ये कपड़े व खिलौने गरीब बच्चों के लिए है। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, यू कैन कॉपी दिस। जो शब्द काम का होना या करना बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, चलना, हंसना, खाना, पीना आदि, है ना। सो इफ एनी एक्टिविटी
इफ यू आर डूइंग दैट वन इज द क्रिया, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, राइटिंग, रीडिंग, लुकिंग, है ना, ईटिंग, दिस ऑल थिंग्स इज द एक्टिविटी, क्रिया, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हंसना, खाना, पीना, चलना, ये सब क्या है, क्रिया है। बनाना, बनाना मीन्स इफ मेकिंग या प्रिपेयर, यहाँ पे आ जाएगा। लिखना, राइटिंग, ये भी क्रिया है। और चलना, ये भी क्रिया है, वॉक करना। नेक्स्ट, इसे बस पढ़ना है हमें और समझना है। जैसे कि वर्तमान काल में है और हूं यूज किया जाता है। भूतकाल में था, थे, थी। अगर कोई सेंटेंस में था, थे, थी दिखता है आपको तो समझ जाइए वो सेंटेंस पास्ट का है। भविष्य काल, गा, गे, गी, आपको सेंटेंस में ये दिखेंगे। जैसे कि हम उन्हें कपड़े व खिलौने देंगे, लाइक दिस। तो हमने अब ये जो सेंटेंस पढ़े, था, थे, है, गे, ये सब कहाँ इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें अभी बताना है। जैसे कि हम जा रहे हैं, ये वर्तमान काल में हो जाएगा। वे खाना खा रहे थे, ये भूतकाल का सेंटेंस है। मैं रंगोली बनाऊंगी, भविष्य काल। तो ये हमें मैच करना था, हमने किया। अब यहाँ पर चित्र देखकर इसके बारे में हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक मेले का, इसे मेला कहते हैं, इसकी ड्राइंग दी गई है और इसे देखकर हमें इसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो मैंने जैसे लिखा है, मैं पिताजी के साथ मेले में सर्कस देखने गया। या अगर आप लड़की है तो गई लिखिए। मुझे वहां सर्कस देखकर बहुत मजा आया। मेले में बहुत बड़े बड़े झूले लगे थे। ये देखिए, इसे हम झूले कहते हैं। सुंदर सामानों से सजी हुई दुकानें थी। मैंने गरम गरम जलेबियां भी खाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीछे एक आदमी स्वीट्स बेच रहा है। तो आप ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बहुत खुशी मिली मुझे पापा के साथ यह मेला घूम। इस तरीके से यू कैन राइट few lines about this मेला। I hope so whatever I explained that one you are understood very well. And if you want to copy this answer, so you can stop the video and you can copy the answer. So please like, share and subscribe for this hard work. All the best for exam.